इस वक्त हम नौजवान कुंवर शहजाद साहब के पास मौजूद हैं, जो हर किसी तरह से बारीकी से निगाह रखते हैं, चाहे वो चालान कट रहे हों, चाहे और स्पीड हो, चाहे वो कोरोना वायरस हो, चाहे वो XYZ कोई से भी हालात चल रहा हो। जिस तरह से आजकल बरसात चल रही है, बरसात में ये पता नहीं चल रहा कि नज़ला ज़ुकाम हो रहा है या कोरोना की बीमारी है, लेकिन आजकल एक बहुत ज़्यादा जोर से चल रहा है। स्पीड के चालान और जो गाड़ी रोकते हैं उस पर देखते हैं कि अंदर लोगों ने मास्क लगाए हुए हैं नहीं। शहजाद साहब, इस बारे में जो आजकल के हालात हाजिरा पर आप बहुत अच्छी रोशनी डालते हैं, तो इस रोज पर रोशनी डालिए कि आजकल हालात किस तरह से चल रहे हैं और दिल्ली किधर जा रही है। सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप यहाँ पर आए अपना वक्त निकाल कर, और लोगों के बीच में अपनी बातों को का रखना ही हमारा मूल अधिकार है, और उस अधिकार को हम बाखूबी निभाते हैं। जैसे आप लोग जाते हैं, लोगों से सवाल पूछते हैं। देखिए, सरकार का काम होता है जनता की सुनना, जनता की बारीकी नफ्स को पकड़ना और उसे समझना। आज आपने हिडन कैमरे लगा दिए, जहां 60 से ओवर हुई गाड़ी वहां पे उसके पास 2000 का चला, उसी के जस्ट बराबर वाला रोड है वहां पे 40 का। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, राजघाट के रोड पे 60 की हाई स्पीड पे है, अगर कोई उससे ओवर जाता है तो उसका चलान उसको मिलेगा। जैसे ही आपने रेड लाइट से राइट टर्न लिया गीता कॉलोनी के लिए, वहां पे टॉप स्पीड है 50। अब जो अननोन पर्सन है वो कैसे वहां पे ड्राइविंग करेगा, कैसे मैनेज कर पाए, तो बिल्कुल सही बात है। कैसे मैनेज करेगा? या तो आप पूरी दिल्ली का एक ही स्पीड रखें, जो बात समझ में आए कि जी ये स्पीड है, और अगर आप इस तरीके से करेंगे तो लोगों को पता ही नहीं लगेगा कि उनके कितने चलान आ गए। अभी मेरा एक साथी है, उसके 1,12,000 रुपए के चलान है पिछले 2 महीने में, और उसे पता ही नहीं। जब उसने अपना ट्रैफिक पुलिस के पोर्टल पे जाके अपना गाड़ी नंबर चेक किया तो उसके इतने चलान। अगर आप हाई स्पीड के लिए इतने चलान कर रहे हैं तो जो सड़कों पे गड्ढे हैं उसके चलान कौन करेगा? 5 महीने से दिल्ली के अंदर, क्या हिंदुस्तान के अंदर रोजगार नहीं, ऊपर से आपने एक भारी मार जनता के ऊपर दे दी। क्या देश की जीडीपी या दिल्ली के एम्प्लॉयज की जो आप सैलरी दोगे, या जो आप विधायकों को सैलरी दोगे, क्योंकि अभी तक आपने अपने विधायकों की सैलरी में कोई कटौती नहीं की है, क्या आप वो आम जनता के चलान भरवा कर ही जमा करेंगे? क्या आपके पास इतना पैसा भी नहीं है आपके पास? और एक गाड़ी के अंदर पहले तो सिंगल बंदे के भी चलान काट रहे थे, उसने मास्क नहीं पहना था। एक बंदा अपनी गाड़ी में है, शीशे ऊपर है, एसी ऑन है। आप खुद बताइए मेडिकल टर्म्स के अंदर कि जब एसी ऑन होता है तो वहां पे ऑक्सीजन के लिए रास्ता होना चाहिए, आप उनको मास्क लगवा रहे हैं। उसका जिम्मेदार कौन होगा जिसकी वजह से उनका दम घुटेगा? उसके ऊपर भी आप चलान काट रहे हैं। वो तो अच्छा हुआ कि आपको घर जाने की परमिशन नहीं है, वरना जो घर के अंदर फैमिली के अंदर 4-5 मेंबर्स बैठे हुए हैं, आप उनके भी जाके चलान काट देंगे। ये आप सरकार चला रहे हो या मजाक कर रहे हो? आप जनता की खिल्लियां उड़ा रहे हो। आपको ये भी परवाह नहीं है कि जो जनता अपने रोजगार से परेशान है, अपनी सैलरी से परेशान है, आपने स्कूल की फीस उनके ऊपर डाल रखी है, आपने बिजली के बिल उन पर डाल रखे हैं, अब आपने चलान उनके ऊपर डाल रखे हैं ट्रैफिक के, फिर आपने पैदल चलने के उनके ऊपर चलान डाल रखे हैं। आप कितना करेंगे? उनको आप राहत पैकेज तो देने से रहे। केजरीवाल साहब की बात करता हूं, जब वो दिल्ली की सत्ता में नहीं थे, उन्होंने कहा था मैं 2 साल में लंदन बना दूंगा। अरे साहब, लंदन या फॉरेन की बात करते हो, हर महीने लॉकडाउन के अंदर उन्होंने बच्चों को अलग पैसा दिया है और बड़ों को अलग पैसा दिया है, चाहे कोई साहिब हैसियत था या नहीं था। लेकिन आपने क्या किया? आपने तो उल्टा जनता से पैसे ले हुए। आप क्या मदद करेंगे? आप उल्टा उनसे पैसे लेने पे लगे हुए हो। और दूसरा, मैं इस मौजू से अलग बात है, अभी विधानसभा के चुनाव खत्म हुए हैं 2020 के अंदर, अभी कोई उनका फॉर्मेट नहीं आया, कोई नए काम के लिए आगे चीजें नहीं गई, कोई फंड पास नहीं हुआ आगे के लिए, कुछ नहीं हुआ। लेकिन अभी जो काम शुरू कर रहे हैं उसके लिए एक होड़ लगी हुई है कि जो पुराने विधायक थे या जो पुराने लोगों ने जो बिल पास कराया या फंड रिलीज कराया, आचार संहिता की वजह से वो काम नहीं हो पाए, अब वो काम होने शुरू हुए
तो उसके ऊपर अपनी पीठ थपथपानी शुरू कर दी कि ये काम उनकी कोशिशों द्वारा किया जा रहा है। अरे भैया, आपकी कोशिश किस चीज की? ये आपका काम है, यू आर अ पब्लिक सर्वेंट। आप पब्लिक सर्वेंट हैं, पब्लिक के राजा नहीं है आप। लेकिन जब तक आप पब्लिक के राजा अपने आप को समझते रहोगे, कुछ नहीं हो सकता। जो सड़कें आपने खुदवा दी, जिसका फंड पास हो गया, उसको बनवाने के लिए वहां पे नहीं लेके जा रहे। एक सड़क को खुदे हुए 15-20 दिन हो जाते हैं। जो वहां पे बुजुर्ग महिलाएं, बुजुर्ग लोग, बच्चे लोग वहां से गुजरते हैं, उनके पैर मुड़ता है, गड्ढे में गिरते, उसका जिम्मेदार कौन? आप सड़क खोदने के लिए फावड़ा लेके नारियल तो फोड़ने आ जाते हो, लेकिन उसके बाद वहां पे क्या हो रहा है आपको नहीं पता, और आप कहते हो आएगा आएगा आएगा। तो ये नपुंसकता वाली राजनीति को बंद किया जाए। इस टाइम राजनीति का टाइम नहीं है, इस टाइम कंधे से कंधे मिलाने का टाइम है। और अगर आपके अंदर गैरत है ना, तो आप अपनी सैलरी को डोनेट कीजिए, जो आप अभी तक सैलरी ले रहे हैं। शहजाद भाई, जैसे स्कूल में नहीं खुले बच्चों के, कॉलेज में नहीं खुले, तो आखिर इस बार किस तरह से होगा कि सितंबर शुरू हो गया और अभी तक स्कूल कॉलेज खुल नहीं रहा, वह ऑनलाइन ही पढ़ाई हो रही है? देखिए जी, इनको नहीं परवाह कि बच्चों का और यूथ का भविष्य कहाँ जाए। इस साल इस सबको पास कर दिया। जिनके एग्जाम्स नहीं हुए थे फाइनल टर्म्स के अंदर, जिनके एग्जाम मार्च में या अप्रैल में होने थे, उन सबको भी पास किया जाएगा। क्योंकि इनको बच्चों को तो टैलेंट नहीं देखना, इनको चाहिए पैसा। आप मुझे बताइए कि किसी के घर में 4 बच्चे हैं और 2 मियाँ बीवी हैं, अब उनकी क्लासेस होनी है ऑनलाइन, सबकी अलग अलग टाइमिंग है या एक ही टाइमिंग है। अब उनको 4 फोन प्रोवाइड किए जाए, उनको लैपटॉप प्रोवाइड किया जाए, या मजाक उड़ा रहे हो क्या? जो गरीब आदमी हो कहाँ जाएगा? वही बात मैं कह रहा हूँ कि आप मजाक उड़ा रहे हो क्या? छोटा बच्चा जो होता है, डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि अगर किसी छोटे बच्चे की हड्डी टूट जाए, उसे जुड़ने में आसानी होती है क्योंकि उसका ग्रोथ टाइम होता है। ऐसे ही बच्चे की आंखें नाजुक हैं। आप वो मोबाइल के अंदर 4-4 घंटे, 3-3 घंटे मोबाइल को रेगुलर वॉच करेगा, क्या उसकी आंखें ठीक रहेंगी या खराब होंगी? सिर्फ और सिर्फ आपने स्कूल फीस लेने के लिए ये सब ड्रामेबाजी की है, ये सब ड्रामेबाजी की है। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आपके भी घर में बच्चे होंगे, अगर वो स्कूल नहीं जाते या जब ऑनलाइन क्लासेस नहीं चलती थी, क्या आप बच्चे को कहीं डाइवर्ट नहीं करते थे पढ़ाई के लिए? जवाब दीजिए मुझे आप। बिल्कुल करते थे ना। बिल्कुल तो कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को क्या बाहर खेलने, कूदने या सोने के लिए भेज देगा? माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। लेकिन जो ये ऑनलाइन का आपने नाटक किया है ना, सिर्फ पैसे वसूलने के लिए, इसको आप बंद कीजिए। आपके भी बच्चे हैं, मुझे नहीं पता आपके बच्चे बड़े हैं या छोटे हैं जिन्होंने ये कानून पास किया है, लेकिन बच्चे छोटे जो होते हैं उनकी आंखें बहुत सेंसिटिव होती हैं, उनके साथ खिलवाड़ न किया जाए, ना उनके भविष्य के साथ। देखिए, ये तो हमारे साथ कुंवर शहजाद जी, इन्होंने कितनी खरी खरी ये बिल्कुल सही बात की है कि बच्चे को पढ़ना है तो उसकी आंखों पे असर पड़ता है। अगर कोई और प्रोग्राम है वो निकालिए, या मास्क का है, चालान का है, या कोरोना का है, XYZ कोई भी है, हर चीज़ का समाधान है। अगर आपने अभी तक उनकी जो तनख्वाहें जो हैं अभी तक मिली या नहीं मिली, जिनको नहीं दे पा रहे, इस सिलसिले में आपको इस बारे में बहुत जानने की जरूरत है। कैमरा पर्सन मेहताब के साथ मोहम्मद रामी। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।